हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? भाई बहुत 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 स्वागत है आप सबका आपके भविष्य बनने में पहली क्लास का। सबके इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं मुझे, एकदम बिल्कुल बढ़िया से। मैं आपके चेहरे स्क्रीन में देख रहा हूं, मुस्कुरा दो यार, आप अपने भविष्य बनाने की क्लास में हैं। ऐसे आप लोग मेरे साथ में डिस्कशन भी कर सकते हो। हाँ भाई, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो था अपना, व्हाट इज फिजिक्स। तो कौन मुझे बताएगा फिजिक्स क्या है? हैंड्स अप करो, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। और मेरी क्लास में देखो शर्माना नहीं है किसी को भी। मैं जब सवाल पूछूं तुमको दिल खोल के आंसर करने हैं, है ना? दिल खोल के आंसर करने हैं, तुम्हें कोई बेइज्जती का डर नहीं है। ये मत सोचना मेरी इंसल्ट हो जाएगी, है ना? तुम्हारी इंसल्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी तो तुम 10th पास भी नहीं हो, तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कुछ इज्जत होती है। चलिए भाई, कौन बताएगा व्हाट इज फिजिक्स? हैंड्स अप करो। तो भाई गौरव, हाँ भाई, चलो तुमसे थोड़ी जान पहचान भी कर लेते हैं यार। गौरव कहां से बेटा? और जम्मू एंड कश्मीर से, क्या बात है। एप्पल वेपल मस्त आते हैं वहां तो यार, है ना? बढ़िया 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 बेटा। तो ये बता कि व्हाट इज फिजिक्स? जो नेचर के फिनोमेना से डील करती है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया आंसर दिया हमारे गौरव ने। ठीक है, चलिए अब हम पूछ लेते हैं, किससे पूछ लेते हैं? बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज करा है, कौन बताएगा? हाँ भाई लोकेंद्र, गुड इवनिंग। कहां से हो बेटा? सर जोधपुर से। जोधपुर से हो, क्या बात है। अरे जोधपुर से तो अपने अर्पित माहेश्वरी सर भी वहीं से ही हैं। अर्पित माहेश्वरी सर को जानता है क्या बेटा? हाँ सर। हाँ, तुम तो सेम शहर से हो यार, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बता। सर फिजिक्स इज ऑल अबाउट हाउ एंड वाई। ओके, हाउ एंड वाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। तो इसमें तो फिर हमारी केमिस्ट्री भी आ जाएगी, बायोलॉजी भी आ जाएगी, मैथ भी आ जाएगी फिर तो इसमें। भाई आज मम्मी ने खाना ऐसा क्यों बनाया, ये भी आ जाएगा फिर तो। थोड़ा सा और इलैबोरेट कर, हाउ एंड वाई किस चीज में, ऐसा सोच। पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। पर बहुत बढ़िया बात बताई जो लोकेंद्र ने कि भाई तुम्हें हाउ एंड वाई तो सोचते ही रहना है, वाई क्वेश्चन जरूर से करना है ना? ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो यार जो तुमने डेफिनेशन बताई ना, बिल्कुल सही है वो, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा खतरा है ना भाई, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। ठीक बात है, किताब में भी लिखी हुई है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, 10th की एनसीईआरटी में भी है, सबकी एनसीईआरटी में यही 5-6 शब्द है, नेचर और उसके लॉस की स्टडी। लेकिन आज तक जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है ना, कहने को फिजिक्स पढ़ी, आज तक हमने समझा ही नहीं। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, आज आपको इसके बाद में समझ में आएगा यार, ओ माय गॉड, अच्छा ये होती है फिजिक्स, ऐसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ है और इस तरीके से पूरी फिजिक्स इवॉल्व हुई थी। ये क्यों बोला जाता है स्टडी ऑफ, इसमें इतनी गहरा मीनिंग छुपा हुआ है ना, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिखेगा, कोई लिखेगा नहीं, सबके पेन डाउन रहेंगे। अभी लिखने का टाइम दूंगा, सबकी मुंडी ऊपर रहेगी, जिसकी मुंडी नीचे रही वहीं पर ही मेरा आ जाएगा तुम्हारे घर में। अभी कोई लिखने में नहीं जाएगा, चिंता मत करो, सबको मैं लिखने का टाइम दूंगा। ये 10वीं क्लास की हैबिट नहीं है, टीचर इधर हुआ, अरे तुम्हें पूरा टाइम मिलेगा, पहले समझना इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना? तो भाई स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज बहुत गहरा मतलब है। अब चलो फिजिक्स तो छोड़ते हैं अपन, अब फटाफट से अपन जो है ना आईपीएल देखना चालू करते हैं। मैच देखेगा कौन कौन मेरे साथ में? यार आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं हो रहा, आज मैं मैच दिखाने वाला हूं तुमको। मैच देखना है, वैसे भी तुम्हें तो जबरदस्ती हैंड्स अप करने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्लास में तो वैसे ही मेरी मर्जी होगी, जो ही मैं करूंगा। तो चलो वैसे भी सारे बच्चों ने कर लिया, चलो मैच देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये एक क्रिकेट का मैच चल रहा है यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना। अब अपन को क्या करना है ना,
बिल्कुल एक नई दुनिया में खो जाना है। अब इमेजिन करो, अभी फिजिक्स सब भूल जाओ, इसको सब ऊपर हटा दो, अभी इसको ना भूल गए सब हम इसको, अब कि साहब क्या चल रहा है ये, ठीक है ना। इसको मैं एक बार के लिए डिलीट ही कर देता हूं भाई, अभी भूलो इसको, है ना। अब हम फिजिक्स को ट्रू सेंस में समझेंगे। तो भाई हमें कैसा अजम्पशन लेना है, अभी हमें इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता, ध्यान से सुनना, देखो, तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे यार फिजिक्स में जो चीजें आई वो क्यों आई, और लॉ को लॉ क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरम, प्रिंसिपल। कई चीज में प्रिंसिपल यूज आ जाता है, न्यूटन में लॉ आता है, और शेल में थ्योरम आता है। सर शेल थ्योरम तो 12th में आता है, कुछ में थ्योरम आता है, कुछ में लॉ आता है, कुछ में प्रिंसिपल आता है। ये क्यों होता है, ये सब चीजें जब एक बार हम समझेंगे ना, अब तुम्हें इसके बाद में समझ में आएगा। इसलिए अभी जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे मोड में आते जाओ। तो तुम इमेजिन करो तुम्हें इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर तुमने लगान मूवी देखी हो, किसने देखी है लगान पिक्चर, एक वो आमिर खान की पिक्चर आई थी, देखिए लगान पिक्चर, जिसमें वो क्रिकेट का मैच खेलते हैं अंग्रेजों के साथ में। नहीं भी देखे तो कोई टेंशन नहीं, जिन्होंने देखी वो सीन याद करो जब वो गेम को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं झाड़ियों के पीछे बैठकर, है ना। तो अपन भी ये सपोज करते हैं कि तुम लोग यार गेम को समझने की कोशिश कर रहे हो, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम और मैं इस गेम के दर्शक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, सिर्फ इस गेम को देख रहे हैं। अभी हमें इसके रूल भी नहीं पता, और ना ही हम इनसे जाके पूछ सकते हैं कि भाई साहब तुम्हारे रूल समझा दो। तो हमें जिंदगी में एक टास्क मिला है। क्या टास्क है? इस गेम को देखकर इसके रूल्स हमको बनाने हैं रिवर्स। अभी तो हमको रूल्स पता है, लेकिन तुम ये सब इमेजिन करो कोई नया गेम चल रहा है और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें देखकर इसके रूल बनाने हैं भाई साहब, है ना। ठीक है, चलो अब गेम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई साहब, थोड़ी देर तक गेम देख रहे, कुछ कुछ तो चल रहा है। एक आदमी कुछ फेंक रहा है, दूसरे आदमी के हाथ में कुछ तो है, ये ऐसा लग रहा है कपड़े धोएगा इससे ये, और ये दे घुमा के देता जाता है। और फिर ये तितर बितर हैं, ये भागा दौड़ी मचाते हैं। अभी तो ये समझ में आया हमको, दो आदमी यहां पर सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, चिल, टोपी लगा के खड़े हुए हो आराम से, वो चिल हैं। बाकी सब लोग तो मस्ती कर रहे हैं, मतलब इधर भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन ये दो आदमी सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। भाई साहब हम देख रहे हैं कभी क्या हो रहा है, कभी कौन चिल्ला रहा है, फिर ये पता नहीं ये यूं कर रहा है, फिर कोई हंस रहा है, और फिर कोई ये यूं डांस कर रहा है, वेव बना रहा है, पता नहीं कुछ तो चल रहा है। हमें समझ में, मतलब शुरू में तो बस हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई कुछ तो चल रहा है। कभी कोई यूं कर रहा है एक दूसरे के साथ में, कभी कोई गले मिल रहा है किसी के साथ में, कभी कोई यूं बैट से यूं कर रहा है, अजीब सा। अभी तो कुछ सिट्टी बिट्टी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। चलिए अगले दिन आए, अगले दिन फिर से वही हुआ। अब हमने एक बात डिसाइड करी सबने मिलकर, हम सब आपस में बात कर सकते हैं, हम इनसे बात नहीं कर सकते हैं, ना हम किसी से पूछ सकते हैं क्या चल रहा है, हम आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज बोली, भाई साहब ये बार बार ये ऊ से बढ़िया इनके कुछ नाम रखते हैं। नाम यार, हमारा हर एक आदमी का नाम होता है, इनको भी रेफरेंस देने के लिए कुछ नाम तो दें। तो हमने बोला चलो, सबने मिलकर तय कर लिया यार इस इंस्ट्रूमेंट को अपन है ना बैट बोलेंगे, बैट, बल्ला, बैट बोलते हैं इसको, बैट, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम बैट। आ गया, आपस में आ गया, ठीक है, बैट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हाथ से फेंक रहा है इसको बोलेंगे अपन बॉल। हमने नाम रखे, तो आज से हम बैट और बॉल बोलेंगे इनको। फिर लोगों ने कहा चलो और नाम रख लो, इसको विकेट बोल लेंगे, है ना, और इसको ग्राउंड बोल लेते हैं। और एक बात हमको समझ में आई कि यार ये दो लोग जो हैं ये अलग कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, और बाकी जो लोग हैं वो अलग कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। ये हमको समझ में आई बात, ये भाई साहब अलग कलर की ड्रेस है, ये अलग कलर की ड्रेस है ना, ये अलग कलर की ड्रेस है, ये अलग कलर की ड्रेस है, ठीक है। ये महाराज ये अलग यहाँ सो रहे हैं, कैच छोड़ दिया इसने, तो वो कैच तो हमें पता ही नहीं है, सॉरी, है ना। ये भाई साहब, तो हमको समझ में आया कि यार दो वैरायटी के लोग हैं, और ये तो वाइट कपड़ों में हैं। तो हमने इतना समझ लिया
क्या हम इनको टीम बोलते हैं। हम ये एक टीम में है और ये एक टीम में है, हमने वर्ड भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। चलो, जो बैट पकड़ के खड़ा हुआ है और वो आदमी है, और वो आदमी है, मैन है, इसलिए इसको हमने बोल दिया बैट्समैन। अगर लेडीज होती तो बैट्स वुमेन होता, पर सबसे पहले आदमी ने चालू करा था, देखो जेंडर वाइज नहीं है, इसलिए बैट्समैन। और इसके हाथ में बॉल है तो बॉलर, ऐसे सबके नाम रख दिए, फील्डर, फलाना ढिमाका, सब सबके नामकरण हो गए भाई साहब। यहां तक सब साथ में हैं अपन लोग, तो पहले इससे हमने क्या करा, नाम रख दिया, बस हमारी टर्मिनोलॉजी में, हमने इनसे कोई बात नहीं करी। अब भाई साहब, अब गेम चल रहा है, ये गेम चल रहा है, गेम चल रहा है, गेम चल रहा है, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी क्लास में, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम भी ऑब्जर्व कर रहे हो, गेम चल रहा है, गेम चल रहा है, गेम चल रहा है। और अचानक से हम में से ग्रेशी, हमारी ग्रेशी ने बोला, अरे मैंने एक चीज नोट करी, बाकी सब देख रहे हैं। ओ, क्या नोट करी तुमने, क्या चीज? हर आदमी 6 बार बॉल फेंक के निकल लेता है, हर आदमी 6 बार बॉल फेंकता है और फिर दूसरा आ जाता है। तो बाकी दुनिया ने कहा, वाह यार, तू तो गजब है, तूने तो एकदम बढ़िया चीज बता दी यार, वाह वाह वाह। तो साइंटिस्ट के नाम में इनका नाम आ गया फिर, तो भाई एक सबसे पहला लॉ बन गया, ग्रेशी लॉ, है ना, ग्रेशी लॉ, ग्रेशी फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिकेट। ओ माय गॉड, क्या लॉ बना? एवरी बॉलर बॉल्स 6 टाइम्स। ओ माय गॉड, ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला लॉ आ गया ऑब्जर्वेशन से, है ना। अब क्या हुआ, पहला लॉ आ गया ऑब्जर्वेशन से। अब कोई नया आदमी आया दुनिया में, उसने किताब पढ़ी, हमने किताब में छपा दिया इसको, उसने किताब पढ़ी और वो मैच देखने गया। यार ये फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिकेट था, एवरी बॉलर बॉल 6 टाइम्स। उसने देखा, अरे यार गजब, हर बॉलर 6 बार ही बॉल डाल रहा है, गजब, किसने लिखा है ये, गजब आदमी है, गजब लड़की है, गजब लड़का है, जो भी है, गजब साइंटिस्ट है। वाहवाही होने लगी भाई साहब, मचा दिया, मचा दिया। जितनी देर में वाहवाही हो रही थी उतनी देर में हमारे कुणाल भाई साहब, और मैंने भी एक चीज देखी, और मैंने भी एक चीज देखी। लोगों ने कहा, क्या क्या क्या? सब देख रहे हैं लेकिन किसी को भी तक वर्ड में नहीं मिली थी। तो कुणाल भाई साहब ने बोला कि मैंने एक चीज देखी कि जब भी ये आदमी बॉल को मारता है और कोई आदमी ऐसे कैच कर लेता है तो एम्पायर यूं करता है और ये आदमी बाहर चल जाता है। तो भाई साहब अब आ गया मार्केट में कुणाल सेकंड लॉ, कुणाल सेकंड लॉ ऑफ क्रिकेट। आप समझ रहे हो, हम पूछ नहीं सकते कुछ भी अभी कि भाई साहब डायरेक्ट कैच, इसको कैच नाम दे दिया, एम्पायर उंगली अप, ठीक है, अब पूरा लिख रहा मैं, एंड बैट्समैन गो आउट, जो भी है अंग्रेजी में तुम समझ जाना, बैट्समैन गो आउट। ऐसे पूरी दुनिया के लोग इस गेम को देख रहे हैं, जो कि इस गेम को देखना चाहते हैं, और इनसे अलग अलग चीजें डिड्यूस करके किसी ने अपनी जिंदगी के 1 साल लगा दिए, किसी ने अपनी जिंदगी के 2 साल लगा दिए, किसी ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। 20 साल बाद समझ में आई ये बात कि 20 साल बाद एक बात समझ में आई कि ऐसा कौन सा फेनोमेना जिसको 20 साल लग गए ऑब्जर्व करने और ये करने में। भाई साहब कुछ तो एक हिट विकेट, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। जब हिट विकेट होता है तो भी बैट्समैन चाहता है, तो एक नया लो बन गया है पूरा का पूरा वो। तो लोग ऑब्जर्व करते गए, लॉ बनाते गए, थ्योरीज बनाते गए, लॉ बनाते गए, थ्योरीज बनाते गए। लॉ वो होता है, ध्यान से सुना, देखो अब, लॉ वो होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो आज तक गलत नहीं हुआ है, उसे लॉ बोलते हैं।
जिस दिन भी वो गलत हो गया वो लॉ फट जाएगा, उसको लॉ मानना बंद कर देंगे लोग, वो हट जाएगा। अब क्या हुआ, अब एक बार अब शुरुआती हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, ये आदमी ने बॉल फेंकी, इसने मारा, इसने कैच कर लिया, लेकिन एम्पायर ने यूं के बदले यूं कर दिया। ध्यान से समझना, देखो यूं कर दिया। तो सब लोग कुणाल सेकंड लॉ पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा वाह एम्पायर यूं करेगा और ये बैट्समैन बाहर जाएगा, लेकिन ये तो वहीं का वहीं डटा रहा और बाहर भी नहीं गया। सब लोगों ने कुणाल नाम के आदमी की तरफ देखा, अबे तूने तो बोला था ना भाई कि बाहर जाएगा, ये क्या तेरा लॉ तो फेल हो गया। ये कुणाल भी चक्कर में, हाँ यार आज तक तो यही होता आ रहा था, लेकिन ये क्या हो गया एकदम से भाई साहब, मेरा तो ये तो गड़बड़ हो गई। लोगों ने कहा अबे बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। उन्होंने कहा बेवकूफ नहीं बनाया, देखना अगली बार ऐसे होगा जैसे मैंने बोला। अगली बार पर ऐसे ही हुआ। तो फिर कुणाल ने कहा भाई साहब मैंने बोला था ना, पर लोगों ने कहा अबे पहली बार तो फेल हो गया ना, एक बार तो। अब इतनी उसमें ना कोई दूसरा आदमी सुन रहा था, ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, 3-4 बार उसने ऑब्जर्व कर लिया, वो उठ के आ गया, है ना। हमारे जो है पीयूष भाई साहब उठ के आ गए, और मैं बताता हूं, उसने बोला देखो ये इनकम्प्लीट है, व्हेनेवर एम्पायर डूज दिस तो ये फॉलो नहीं होएगा। लोगों ने कहा हाँ तो इस लॉ में करेक्शन करना पड़ेगा कि यू हो गया तो लफड़ा हो गया, ठीक है, तो बैट्समैन नहीं जाता। फिर एक इतनी देर से देख रहा था ना, उसने एक चीज और नोट कर ली, यार भाई पीयूष ने जो बोला यहां तो हमारी ग्रेशी जी का लॉ भी फेल हो गया भाई साहब, इसने तो 7 टाइम्स बॉलिंग करनी पड़ी इसको, तो समझ रहे हो। तो लोगों ने कहा अरे यार इसमें भी करेक्शन होगा यार। तो ग्रेशी भी बोलती है हाँ यार ये तो मैंने भी पहली बार जिंदगी में ऑब्जर्व करा है, लेट मी सी, मैं थोड़ी और पढ़ाई करती हूं, मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करती हूं, फिर मैं अपने लॉ में करेक्शन करके लाऊंगी। तो फिर इन्होंने कहा व्हेनेवर एम्पायर डज दिस दैट बॉल विल नॉट बी काउंटेड, बॉल नॉट बी काउंटेड। तो ग्रेशी लॉ 1.1 बन गया, पुराना तो गया तेल लेने, नया बन गया, क्योंकि इन्होंने अपने लॉ में करेक्शन कर दिया। तो तुमको समझ में आ रहा है, बस यही था फिजिक्स का डेवलपमेंट, यही था फिजिक्स का डेवलपमेंट। इसमें 600 साल 700 साल 1000 साल लग गए। इस दुनिया को नेचर ने, ऊपर वाला, जो भी तुम नाम देना चाहो, उसने बनाई है। ये दुनिया में कुछ लॉ फॉलो हो रहे हैं, कुछ लॉस फॉलो हो रहे हैं, कुछ गहराइयां रहस्य फॉलो हो रहे हैं, जो ऊपर वाले ने किसी को बता के नहीं भेजे। हम धरती वाले लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे लॉज डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को पास ऑन करते जा रहे हैं। न्यूटन भाई साहब ने नेचर की स्टडी करी, उन्होंने देखा, उससे पहले भी बहुत सारे लोग देखते थे यार एप्पल नीचे ही गिरता है हमेशा, चाहे जम्मू कश्मीर में गिरे, जोधपुर में गिरे, राजस्थान में गिरे, बिहार में गिरे, कहीं भी गिरे, एप्पल अमेरिका में गिरे, नीचे ही गिरता है। उसके पहले भी लोग देखते थे, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं करा उस बात को, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई। न्यूटन भाई साहब ने पहली बार बोल दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसने और चीजें भी ऑब्जर्व करी, सिर्फ एप्पल ही नहीं, कोई भी नीचे गिरेगा, प्लस प्लैनेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसने एक पूरा, इस पूरे ऑब्जर्वेशंस को उसने एक सेंटेंस में समेट लिया, लॉ में समेट लिया, इसलिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया। और वो आज तक इसलिए वैलिड है क्योंकि जो न्यूटन भाई साहब ने बोला वो आज तक फेल नहीं हुआ है, इसलिए वो लॉ अभी तक भी चलता आ रहा है। अगर तुमने फेल करा दिया कि सर देखो न्यूटन लॉ ने जो बोला था ये दोनों मास के चक्कर में अट्रैक्ट नहीं रिपेल कर रहे हैं, तो आज तुम न्यूटन से ज्यादा फेमस हो जाओगे, लेकिन आज तक फेल नहीं हुआ है। न्यूटन लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कोई प्रूफ नहीं है, दैट इज व्हाट इज लॉ। तुम उसको LHS इक्वल टू RHS कर ही नहीं सकते हो, हेंस प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे तुम 10th में वो पता नहीं कौन से थ्योरम लगा लगा के करते थे ना, वो आई डोंट नो कौन सा थ्योरम, वो कौन सी प्रॉपर्टी लगा के थ्योरम प्रूफ करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम LHS
इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, मिल गए 3 नंबर। ये 3 नंबर यहां नहीं मिल सकते हैं क्योंकि तुम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट प्रूवेबल, दैट इज व्हाट इज लॉ। तो यार सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग फील्ड में अपनी जिंदगियां लगा दी यही गेम देखने का। और वो गेम किसका रचा था? नेचर का, कुदरत का, भगवान का, ईश्वर का, जिसका भी तुम बोलना चाहो, उसने गेम रचा है। ये उसी का तो गेम चल रहा है धरती पे। इसको लोगों ने ऑब्जर्व करा, एक ऑब्जर्व करते फेल होता, फिर देखते क्यों फेल करा, फिर कोई और करता, कई में तो जनरेशंस लग गई। एक चीज को समझने में तो 400 साल लग गए, 400 years। व्हाट इज लाइट? न्यूटन भाई साहब ने शुरुआत करी थी, लाइट इज अ पार्टिकल। उन्होंने पार्टिकल की तरह से ऑब्जर्व करा। न्यूटन भाई साहब का बहुत तगड़ा दबदबा था, बहुत भयंकर। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी न्यूटन भाई साहब के सामने बोलने की, चाहे गलत हो न्यूटन इसमें गलत था, पर न्यूटन जब तक जिंदा था ना, तब तक न्यूटन ने किसी को अड़ने नहीं दिया। मैंने बोला लाइट पार्टिकल है तो लाइट पार्टिकल है। एक गरीब आदमी आया था, हाइगन, गरीब आदमी मतलब बेचारा, वो उसके साथ ये ट्रेजेडी है। उसने कहा भाई मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, लाइट पार्टिकल ने वेव की तरह से बिहेव कर रही है। सबने कहा चल बे, भगवान ने, न्यूटन ने बोला है। न्यूटन भाई साहब का भगवान का दर्जा हो गया था तब। उसने ऐसी चीजें भी फैला दी थी, मतलब अलग लेवल का मचा है, वो कभी बाद में सुनाऊंगा। लेकिन हाइगन नाम का आदमी बेचारे ने, उसने बोला भाई साहब मैंने एक्सपेरिमेंट करा, किसी ने सुनी नहीं। चल बे, न्यूटन के सामने तू कौन लगेगा, हु आर यू? तो उसने एक अच्छा काम करा, हाइगन भाई साहब ने एक अच्छा काम करा, वो अपनी पूरी थ्योरी लिख दी उन्होंने, और वो चले गए। और फिर न्यूटन भाई साहब भी चले गए। अब जब न्यूटन भाई साहब चले गए तो न्यूटन भाई साहब का काहे का डर? अब कुछ और लोग आए, उन्होंने देखा यार, हाँ यार न्यूटन ने पार्टिकल चिल्ला तो दिया, लेकिन यहाँ पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो फॉलो ही नहीं हो रही यार, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। फिर किसी एक ने बोला, किसी बूढ़े साइंटिस्ट ने, यार मेरे जमाने में एक गरीब आदमी आया था बेचारा, वो चिल्ला के मर गया, किसी ने सुनी नहीं उसकी। अरे क्या नाम था, हाइगन। और लोगों ने कहा ढूंढो उसकी किताबें, ढूंढो। तो लाइब्रेरी वगैरह कहाँ जा जाकर उस भावड़े की किताबें खोद के निकाली, फिर टेक्स्ट पढ़ा। अरे यार क्या गजब बोल के गया ये आदमी यार। वो ऊपर बैठ के सोच रहा था, सालों जब मैं जिंदा था तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अच्छा है मैं लिख के चले गया। तो फिर एक दौर आया नया, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। न्यूटन गधा था, थोड़ी धीमी न्यूटन ने सब क्या बकवास करके क्या लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। पर जो न्यूटन के भक्तगण थे, चलो तुम इसको प्रूफ करके दिखाओ, लाइट इज अ पार्टिकल, तुम्हारे वेव फेनोमेना से करके बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ यार वेव से तो नहीं हो रहा। ओके, न्यूटन वाज नॉट दैट गधा भाई, इतने बड़े बड़े लॉ देके गया। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, है ना। फिर इस कंफ्यूजन को दूर करा फाइनली। पहले क्या है, पहले 100 साल चला लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, 150 साल समझते, ओ सॉरी लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। फिर 150 साल चला लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। हर आदमी अलग अलग फेनोमेना ला रहा, देख ये फेनोमेना हो रहा है वेव से, देख ये फेनोमेना वेव से, ये फेनोमेना वेव से। फिर फाइनली पिक्चर में आए आइंस्टीन भाई साहब। उन्होंने कहा गधेड़ो, 150 साल से तुम चिल्ला रहे हो ना पार्टिकल, 150 साल से तुम चिल्ला रहे हो ना वेव, तुमने अच्छे से प्रूव कर दिया लाइट इज अ वेव, लाओ मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव कर देता हूं लाइट इज अ पार्टिकल। उन्होंने सारा मामला सेटल कर दिया। अच्छा, लोगों ने कहा ओके, आइंस्टीन भाई साहब ने प्रूव कर दिया। उसी टाइम पर एक बहुत साइंटिस्ट था, उसका नाम, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, पॉल डिरेक। थ्योरी बनाई उसने पूरी, उसने प्रपोज करा था सबसे पहले, भाई साहब नई चीज मैं बताता हूं। एक्चुअली इसकी रोक आइंस्टीन भाई साहब ने कर दिया ना, तो 150 साल जब वेव 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 करते हुए निकल गए, तब आइंस्टीन भाई साहब आए। तो आइंस्टीन भाई साहब ने जब बोल दिया पार्टिकल, तो फिर हो गया अच्छा लाइट दोनों हैं, लाइट दोनों हैं, कभी मैं पार्टिकल हूं, कभी मैं वेव हूं, कभी मैं पार्टिकल हूं, रास्ता कोई नहीं पता पाए, दो चीज भी हो सकती है। तो 400 साल लग गए इस चीज को, सोच कर देखो आप। तो लोगों ने नेचर को स्टडी करा, करते रहे। एक और कहानी आपको सुनाता हूं।
एक आदमी था टाइको ब्राहे, बहुत गजब के साइंटिस्ट, टाइको ब्राहे साहब, है ना। उनका नाम बहुत कम बच्चे जानते हैं, शायद तुमने हो सकता है सुना ही नहीं हो आज तक। टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी जिंदगी रातों को जगने में लगा दी। सर क्या बात कर, सुनना देखो। टाइको ब्राहे साहब को बहुत इंटरेस्ट था प्लैनेट्स को देखने में, मून को देखने में, स्टार्स को देखने में। तो टाइको ब्राहे साहब उस जमाने की, समझो तुम 300 साल पीछे जाओ, तब तुम्हें कुछ नहीं पता सन के अराउंड एक्चुअली में कैसे घूमते हैं। तब तो एक अलग ही चीज थी दुनिया में कि अर्थ के अराउंड सन घूमता है। जो दिखता है वही आदमी को समझता है, लेकिन ऐसा होता है वो जरूरी नहीं है। तो टाइको ब्राहे साहब को ऐसी कोई थ्योरी थोड़ी पता थी, ये वो फलाना वो ढिमका लो, तब तो लोग जान रहे थे जैसे हमको नहीं पता। तो टाइको ब्राहे साहब ने पता है क्या किया, पूरी जिंदगी लगा दी और वो प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते रहे, डेटा कलेक्ट करते रहे। ये प्लैनेट यहां पर इस तारीख को इतनी बजे यहां पर, 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 रात भर जगते थे, नोट करते रहते थे। 25-30 साल उन्होंने ये काम किया। सोच के देख रहे हो तुम कंसिस्टेंसी का लेवल। 25-30 साल जिंदगी के उन्होंने सिर्फ डेटा कलेक्शन में लगा दिया। आज सैटर्न यहाँ है, टेलीस्कोप था उनके पास में, आज यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, ये यहाँ है, सन यहाँ है, वो यहाँ है, पर उनसे उन्होंने किताबें की किताबें भर दी। अब उनका एक स्टूडेंट आया उनके पास में, इसका नाम था केपलर। केपलर स्टूडेंट बन के आया, है ना। केपलर ने देखा यार गुरुजी ने तो भाई साहब 25-30 साल लगा दिए अपनी जिंदगी में, है ना, ये डेटा कलेक्ट करने में, और कुछ निकला नहीं। अब वो था चालाक, केपलर बहुत चालाक था। स्टूडेंट वैसे भी टीचर से ज्यादा चालाक होते हैं, क्यों भाई, एग्री करते हो ना ये तो तुम सब। यस सर, यहां तो सबने मुंडी एक साथ हिला दी, यस सर, है ना, नालायक हो। चलो ठीक है, पर केपलर के भी तो कोई स्टूडेंट रहे होंगे ना, तो केपलर भी तो कभी टीचर रहा होगा ना, वो पार्ट पे मैं आऊंगा। चलो ठीक है, अब सुनना देखो। तो केपलर ने क्या करा, टाइको ब्राहे साहब की तो जिंदगी बीत गई डेटा कलेक्ट करने में, केपलर भाई साहब ने समझदारी का काम करा। उन्होंने कहा मैं इसमें से पैटर्न निकालता हूं, मैं पैटर्न निकालता हूं इसमें से। केपलर ने अपनी जिंदगी 1 साल 2 साल 3 साल लगाया उस पैटर्न को समझने में। फिर केपलर ने 3 ऑब्जर्वेशंस दिए, जो आज केपलर के 3 लॉज माने जाते हैं, जिसके बेस पे पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर है। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। अब आप सोच के देखो भाई साहब, जो आदमी टाइको ब्राहे, उनका तो नाम तक भी नहीं आता किताबों में, 30 साल जिन्होंने लगा दिए डेटा कलेक्ट करने में, उनके नाम से लॉ नहीं बना, नाम बना केपलर महाराज के लॉ से। डेटा उसने ना पूरा टाइको ब्राहे का यूज करा, पर देखो पट्टे ने ना अपना नाम ही डाला, यूनिक केपलर ब्राहे लॉ बना देता। भाई साहब हिस्ट्री में मेरा नाम ही आना चाहिए। बहुत कट्टरता थी पहले तो ऐसे, भाई साहब इसका नाम कैसे आ जाए, उसका नाम कैसे आ जाए। केपलर भाई साहब के 3 लॉ आज फेमस है। टाइको ब्राहे साहब तो वो तो हम जो इतना डिटेल में पढ़ते हैं और सब देखते हैं, वो उनको पूरी हिस्ट्री पता रहती है। हिस्ट्री में तो डेफिनेटली लिखा हुआ है ये सारी चीजें, पर फेमस केपलर भाई साहब हुए, है ना। तो अब आप अगर इस डेफिनेशन को देखोगे ना, देखो अब आप इस डेफिनेशन को देखो, नाउ यू विल रियलाइज दिस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। स्टडी ऑफ नेचर एंड मेकिंग इट्स लॉज। नेचर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है और क्या लॉ गवर्न कर रहे हैं नेचर को, ये पूरी स्टडी फिजिक्स कहलाती है। अब जो हम याद करते आ रहे थे इतने टाइम से इस डेफिनेशन को, स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ, स्टडी ऑफ नेचर, उसकी फील आएगी नेचर को समझना और उसके लॉ बनाना। उसके लॉ बनाना नहीं, उसके लॉ को डिस्कवर करना कि इस लॉ से चीजें गवर्न हो रही हैं। फील आई? अब फिजिक्स की फील आई। अब तुम इसको अप्रिशिएट करोगे। देखना, अब तुमने जो पढ़ा है ना उसको अप्रिशिएट करो जरा एक बार को। तुमने जो पढ़ा है ना अभी तक, जो हम रटते आ रहे हैं, फिर बच्चे कह रहे हैं सर फील आ गई सर, वाओ सर। अभी देखो और तगड़ी फील आएगी। अब जो तुमने पढ़ा है ना 9th क्लास में,
जैसे तुमने पढ़ा है 9th क्लास में v इक्वल टू यू प्लस 80, समझ रहे हो? सबने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस 80। सर v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। सर मैंने तो 4 नंबर भी कमा लिए थे स्कूल में v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के। ये तो चलो इक्वेशन होती है, लेकिन तुम एक चीज सोचो, अगर मैं तुम्हारा भविष्य बता दूं कि तुम 3 दिन बाद क्या कर रहे होगे, तुम्हें 3 महीने बाद तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी 2 साल बाद तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, तो तुम आज ही मेरे घर पे आके मेरे पैर पकड़ लोगे, सर ये तो गजब की चीज जाएगी। तुम सोच के देखो ये इक्वेशंस। अब इसको एक चीज सोचना, लोगों ने ऑब्जर्व करा यार ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये तो इक्वेशंस हैं, लेकिन इसको उस तरह से फील लेना, यार ये भविष्य तो बताती है इक्वेशंस यार। सोच के देखना, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, 0 मीटर पर सेकंड स्पीड है। 1 मिनट बाद तुमने ऑब्जर्व करा, तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो, यार 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 मिनट बाद 2 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड होगी, 6 मीटर पर सेकंड होगी। अपन टाइको ब्राहे टाइप्स काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या इक्वेशन कमांड कर रही है। और मैं आया, चलो तुम में से कोई एक आया, ठीक है चलो तुम ले जाओ क्रेडिट। उन्होंने कहा तुम यार ये क्या कर रहे हो, तुम तो इसको बस 8, 10, 12 ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऑड नंबर इवन नंबर लिख रहे हो, ये कल को 3 हो जाए तो तुम इसको 3, 6, 9, हमें पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा, हमें पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखना, अब इस इक्वेशन की तुम्हें वैल्यू समझ में आएगी। v इक्वल टू, जब ये आई नहीं थी उसके पहले लोग सिर्फ नंबर्स को याद करते थे कि यार 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो इस ऐसे 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 वेलोसिटी बढ़ेगी, 4 से जाएगा तो ऐसे ऐसे बढ़ेगी। सब किसी ने बोला भाई क्यों मेहनत कर रहे हो, ये मैं तुम्हें इक्वेशन ही देता हूं, तुम किसी भी टाइम पर गिवन एक्सेलरेशन पे पता लगा सकते हो कितनी वेलोसिटी से चल रही होगी चीज। सोच के देखो तुम इस चीज को, अब रियलाइजिंग हाउ इंपॉर्टेंट दिस इक्वेशन, ये फ्यूचर बताती है। अगर तुम्हारी इक्वेशन भी मैं लिख दूं आज, सपोज करना टाइम मशीन जैसी कोई चीज अगर आगे बनी जो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, उसमें ऐसी तो इक्वेशंस जाएंगी। पास्ट डेटा को देखते हुए मैं अपनी जिंदगी का टाइम डाल दूंगा, मैं आज 16 साल का हूं, t इक्वल टू 20 ईयर्स डालो, बताओ मेरे पास क्या क्या होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी तब तक, सब तुम्हें नहीं टेंशन लेनी उसकी अभी, ठीक है, समझ गए तुम? तो यार इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है इस चीज की, कि जब ये चीजें नहीं थी आज हमारे लिए अब जैसे फिजिक्स की फील लेनी है ना, अब जो भी इक्वेशंस तुम देख सकते हो, हमें तो क्या रटा दी जाती थी 9, 10 में, बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, v की वैल्यू गिवन होगी, u की वैल्यू गिवन होगी, a निकाल लेना। सारी फिजिक्स की बैंड बजा दी गई है, ब्यूटी देखना ही नहीं सिखाया, खूबसूरती देखना ही नहीं सिखाया अभी तक। तो सर खूबसूरती तो दिख जाती है हमें, नालायक हो, फिजिक्स की खूबसूरती की बात कर रहा हूं मैं, अब वो हमें देखनी है पढ़ने के टाइम। तो ऐसी मोहब्बत हो जाएगी फिजिक्स से, तुम्हें दिखने लग जाएगी फिजिक्स, लिटरली दिखने लग जाएगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से पढ़ाता है ना, इसलिए मैंने 9, 10 के वीडियोस ऐसे बनाए जिसमें विजुलाइज हो, हम वाई क्वेश्चन तो करना सीखें, उससे हमें फील आएगी यार। और अगर हम फिजिक्स को इस तरह से देख गए ना, तो तुम्हें आधे न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा आंसर यूं आएगा, यूं, लिटरली यूं आएगा। आज मुझे समझ में आ रहा है, अगर मुझे हो सकता है आज तक भी समझ में नहीं आया हो यार ये v इक्वल टू यू प्लस 80 की फील क्या है। अगर वैसे मैंने एक बार दिलाई थी फील, जिसने अटेंड कर ली होगी वो ठीक है, जिसने नहीं करी होगी ना वो भी वो देखना। अगर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी फील क्या है, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ये हर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 2 सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 3 सेकेंड बाद 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब फिजिक्स रटनी काई को बिड़ू नहीं रटने का, विजुलाइज करने का, फील लेने का। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास 0 रुपए थे, तुम कंगाल आए थे इस दुनिया में, मैं तुम्हें हर सेकंड 3 रुपए दे रहा हूं, 3 रुपए दे रहा हूं मैं तुम्हें हर सेकंड,
बताओ 10 सेकंड बाद तुम कितने अमीर हो जाओगे? 3 रुपए दे रहा हूं हर सेकंड में, मेरे को टाइप करके बताओ फटाफट से, 10 सेकंड बाद तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? क्विकली। सबका आंसर सही आ रहा है, शाबाश, 30 रुपीज होंगे। वेरी गुड। क्या तुमने इक्वेशन लगाई? क्या किसने इक्वेशन लगाई? देखो चुटकियों में आंसर आ गया। तुमने एक्चुअली में मन में फील से इक्वेशन लगा दी। सर इनिशियल 0 था, आप जो रुपए दे रहे हो वो एक्सेलरेशन है, टाइम है 10 सेकेंड, और जो आप पूछ रहे हो वो v है। तुमने माइंड में ये करा है बिना ये करे। आई फील आई। देखो मेरा क्या है, फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था और मेरे को तो 41 रैंक फिजिक्स ने ही दिलवाई है। मतलब मैं तो भगवान का थैंक यू बोलता हूँ, मेरे को ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दिया है इस तरह से फिजिक्स को देखने का। मेरे को तो कभी इक्वेशन से पहले मैं शुरू से ही देखता था, और एनके गुप्ता सर ने ही इनकरेज करा था, भाई तू ऐसे देख। मेरे को तो दिखता ही ऐसे था, ये सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो टाइम इसमें स्पेंड करता था। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं जब 11th क्लास में था ना, तब हमारी शुरू के 3 महीने सिर्फ एक क्लास लगी थी रोज की, एक दिन एक दिन 2 ऐसे चलती थी। मतलब 3 दिन 3 क्लास, मतलब एक क्लास, और बाकी दिन 2 क्लास। इतना टाइम अवेलेबल होता था, इतना, और होमवर्क भी थोड़ा सा देते थे हमको। तो पहले बहुत कम पढ़ाते थे यार, अब तो बहुत ज्यादा पढ़ाने लग गए। तो उसमें मैं यही करता था टाइम पास पूरा। यार v = u + 80। ओ ये कुछ तो कहना चाह रही है मेरे से, लेकिन मैं हूं कि मुंह फेर के बैठा हूं। कब से बोलना चाह रही है कुछ तो। सुन लेते हैं जरा, तो जरा समय बिताओ। अच्छा जी, ओहो, ओ ओ ओ, जितना ज्यादा फिजिक्स में तुम्हारी अच्छा और ऐसे होएगा ना, तुम उतनी जल्दी चीजों को कर पाओगे, तुम्हारे नंबर भी उतने ज्यादा आएंगे, क्वेश्चंस भी उतने तेज सॉल्व होंगे, तुम्हारी गलतियां भी नहीं होंगी। क्योंकि तुम देखो, हम सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम देना है। मुझे याद है तुम्हारा अल्टीमेट एम रैंक लाना ही है, लेकिन अगर हम मोहब्बत करते करते रैंक भी लिए हैं तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और रैंक, टॉप रैंक मोहब्बत ही दिलवा सकती है तुमको, क्योंकि तुम तुम्हारी सहेली के लिए कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं करोगे तुम, ये मुझे ही पता है। तो सहेली बनाओ फिजिक्स को, और जो लड़के हैं वो सहेला बनाओ फिजिक्स को। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लवर, बेस्ट मोहब्बत यही सब्जेक्ट होने वाला है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। वैसे सब टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे ऐसे ही, लेकिन इससे तो मैं तुम्हें मोहब्बत करवा ही दूंगा, ये गारंटी है। क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है ना, जब फिजिक्स अपनी हो जाती है ना, तो वो ऐसे रिजल्ट देती है, ऐसे रिजल्ट देती है। तो इससे क्या होता है, अब देखो तुम्हारी थिंकिंग चेंज हुई, यू अंडरस्टूड हाउ यू स्टडी इन 9th and 10th। समझ में आया, सर आंसर लाना है, 3 नंबर पक्के करने, टक 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 टक। मैं अभी जिनका 2023 में एग्जाम है ना, उनको सिखाता हूं यार, तुम बस आंसर पे फोकस करो। मोहब्बत तुम कर चुके, अब चुपचाप आंसर लाओ, क्योंकि एग्जामिनर मोहब्बत के बाद आने वाला आंसर देखता है। यहां पर बिना मोहब्बत के आंसर भी तेज नहीं आता, ये पक्का है। लेकिन मोहब्बत तो तुमने 2 साल करी ली, 1 साल करी ली, बेटा अब आंसर पे फोकस कर ले। तुम्हें मैं 2025 में ये बात बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोलूंगा भाई, समझ गए। तो अभी तो खूब मोहब्बत करो, आंसर आ जाएगा अपने आप, दौड़ा दौड़ा आएगा पीछे। तुम नहीं भी बुलाओगे ना तो भी आएगा आंसर तुम्हारे पीछे। अबे हर बार ही आ जाता है तू, चल बे एक बार तो होगी नहीं आ तू, वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ के आएगा। तुम्हें मोहब्बत करनी, गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब अपना चश्मा चेंज कर लो, फिजिक्स को पढ़ने का चश्मा चेंज कर लो। जिस तरह से आज हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा ना, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, उसी तरह से हमको अब सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। मैं तुम्हें बोलूंगा वैसे यार ये याद करना है, ये अभी के लिए याद करना है, ये फील अपनी डेवलप होगी इस तरीके की एक नेक्स्ट लेवल पे काइनेमेटिक्स में जाकर। अभी यूनिट डायमेंशन हो रही तो क्या है, थोड़े से वैसे वो है, समझ गए, ठीक है। चलिए अब किसी को कुछ पूछना हो इस उसमें तो पूछ लो। अब तुम लिख सकते हो पहले पेज पे व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, और पूरी फील के साथ लिखना स्टडी ऑफ नेचर। इतने सारे लोगों ने जो नेचर को स्टडी करी और अभी भी चल रही है, माइक्रो एटॉमिक पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स तक की स्टडी चल रही है, लाइट से लेके वाटर तक की, सोलर रेडिएशंस तक की,
हीट की और मत न जाने किस किस की स्टडी चल रही है, और उसके लॉज बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, आज भी फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक बच्चे का इसमें क्वेश्चन आया है, चलो पहले लिखो कि सर आपने जो 3 रुपए से समझाया, सर इसको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो कैसे फील लें? ऐसे फील लो तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 रुपए थे और मैं तुम्हें 3 रुपए दे रहा हूं हर सेकंड, तो बताओ 10 सेकंड बाद तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 रुपीज थे, 5, और मैं तुम्हें 3 रुपीज पर सेकंड और दे रहा हूं, तो 10 सेकंड बाद कितने हो जाएंगे? सर 5 मेरे पास थे, 30 आपने दिए, 35 आ गई फील, u + 80। ठीक है चलिए ऑसम। ठीक है, तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, समझ गए? चलो तो भाई इस तरह से हमें पढ़ना है। अब जो है तुम पहले चैप्टर की हेडिंग डाल लो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ना, भले ही व्हाट इज फिजिक्स के पहले डाल लो या बाद में डाल लो। दिस इज आवर ऑफिशियल वेरी फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस।